संविधान के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। फोर्थ ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अस्थायी पूछा है। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। पूछे अस्थायी अस्थायी कौन है? अस्थायी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जेल पर ही में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? 2015 को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश से? सोवियत संघ से। सोवियत संघ मतलब रूस से। कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है प्रस्तावना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थे? जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितने अनुसूचियां थी? तो 395 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें से कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थी? अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22 और अनुसूचिया थी 8। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये पूछा है जब लागू हुआ था तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं? 448 तो अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान जो है वह देहरादून उत्तराखंड से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? देहरादून उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान में कितने शब्दों से बना था? मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? मूल संविधान जो है वह 80,000 शब्दों से बना हुआ था।
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? जो लिखित संविधान है वह सबसे पहले किस देश में जारी हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूएसए भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? संसद भवन में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और उसने कौन सी भाषा में संविधान को लिखा था? केवल अंग्रेजी में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या निरूपित करता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? सत्य को निरूपित करता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? ये बना था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्र नहीं है? कौन सा देश ऐसा है जहां पर लोकतंत्र नहीं है? तो चीन में नहीं है, बाकी अमेरिका में लोकतंत्र है, नॉर्वे में है, भारत में है, लेकिन चीन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया। इसे ब्रिटेन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? भारतीय संविधान सभा को किस योजना के तहत गठित किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन था? बी एन राव था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रीय अभी रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 294 सदस्य, 296 सदस्य थे। कितने? 296 सदस्य। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। इसमें से 10 महिलाओं ने प्रथम बैठक में भाग लिया था और 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे प्रथम बैठक में। कुल महिला थी 15, प्रथम बैठक में भाग लिया था 10 महिलाओं ने और 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे प्रथम बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य थे। इन्हें संविधान सभा द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। अब इनका चुनाव कैसे किया गया था? संविधान सभा द्वारा। अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? भारत का जो राष्ट्रगान है सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर को 1911 को गाया गया था कलकत्ता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एक है। भारत एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा का प्रदान किया गया था 1971 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? संविधान सभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। संविधान सभा का पदेन सदस्य होता है कौन? उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति होता है। संविधान सभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत चुनाव की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव जो है वो हुआ था 1952 को। कब हुआ था? 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कब हुआ था? 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे?
लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? कौन सा अधिनियम था? 1883 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? भारत के संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? संविधान संशोधन करने का शक्ति किसमें है? तो आर्टिकल 368 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।